सीढ़ी लगी हुई थी, उस सीढ़ी से हम लोग खाने काबा के अंदर गए। अंदर का तो मैं गया तो पाए हाथ को जाके बस बैठा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है। सामने मेरे जब मैं देख चुका तो एक ऐसा लगा कि कोई दीवार पे जैसे कोई इंग्रेव नहीं करता है, ऐसी पूरी आयत लिखी हुई थी। लेकिन वो आँखों में आँसू और वो कैफ़ियत, खाना काबा एक ही बार में खुलता है, हर वक़्त नहीं खुला रहता। वही वक़्त होता है और उस वक़्त हम लोग जब बैठे तो मेरे पूरे पैरों में, मेरे हाथों में, सब में दहने लूत की खुशबू ही खुशबू थी। जब मैं निकल के आया हूँ तो वहाँ बैठ के मैंने शुक्राने के 2 नफ़िल पढ़े हैं। मेरी हिचकी शुरू हो गई, मैं बात ही नहीं कर पाया। उस कैफ़ियत से निकलते हुए मुझे करीब 10 मिनट लगे हैं। उस वक़्त भी जाने अब नाम नहीं लूँगा, इतने बड़े वीआईपीज़ थे उस वक़्त कि औरों को तो जाने की हिम्मत भी नहीं है। फिर वो गुस्ल के बाद जो जाते हैं वो उनके यहाँ खाने की दावत पे आते हैं। तो फिर हम लोग उनके यहाँ खाने की दावत में गए। फिर उन्होंने वो सब चीज़ें नवाज़रात दिखाए कि जो आज़म के वो कमर पट्टा था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो वहाँ पर एक फ्रेम में रखा हुआ है। वहाँ के जो उनके सामान थे वो रखे हुए हैं। सारे जितने लोगों को ने ख़त लिखा था, वो ख़त और मोहरे नबूवत उस पे लगी हुई, वो वहाँ पर रखी हुई है उनके पास। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उस नज़ारे को देखने के बाद उसे लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। खाना काबा के अंदर जो भी गया अपने वजूद से गाफिल हो गया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत तारी होती है कि आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। दर व दीवार देखने की फुर्सत ही नहीं होती, बस दुआएं मांगने और नफल नमाज अदा करने में वक्त निकल जाता है। वहाँ जाने का मौका दुनिया भर के नामवर और बड़े लोगों को हासिल होता है। उनमें यूपी के ज़िला बरेली की 2 नामवर शख्सियत शामिल हैं। एक आला हज़रत के छोटे शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद के जानशीन मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान क़ादरी अज़हरी मियाँ ताजुश्शरिया हैं, जिनका उर्स 15 मई से शुरू होने जा रहा है। दूसरे हकीम खुर्शीद मुराद। द लीडर हिंदी ने जब बरेली के मकबूल और मारूफ हकीम खुर्शीद साहब से खाना काबा के अंदर के सफ़र को लेकर बात की तो पूरी कैफियत बताने लगे। वो सफ़र की यादों में और हम उस नूरानी मंजर में खोने से लगे। हज का मुक़द्दस सफ़र शुरू हो चुका है। आप भी एक बार खाना काबा के अंदर इस बहुत ही शानदार सफ़र की जहन में महफूज यादों का हिस्सा ज़रूर बने। खाना काबा उसके अंदर का जो हिस्सा है उसमें बहुत कम लोग अंदर का देख भी पाए हैं और वहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त भी बहुत कम लोगों को मिलती है। और बहुत बड़े लोग जो अपने अपने मुल्कों में बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं उनको ये परमिशन दी जाती है। हकीम खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो पल जो अंदर का जो नज़ारा है जिसको देखने के बाद आंखें ठहरती नहीं हैं वो कैसा था और आप किस तरह का वहाँ महसूस करके आए। असल में वो एक पल ऐसा है जो कि बस उसका कुछ कहना वो करना वो है। जब हम लोग वहाँ गए, उन्होंने हज का पीरियड होता है जिस ज़माने में ये गुस्ल दिया जाता है बैतुल्ला का, तो उन्होंने उस वक्त हम बुलवाया क्योंकि जो जिनके पास खाने काबा की चाबी है, तो वो शेबी ख़ानदान है। वो एक ज़माने में उसकी रिवायत ये थी कि हम सब एक बार गए तो उन्होंने कहा कि साहब खाने काबा का आप शेबी ख़ानदान था कि आप ज़रा सा मैं अंदर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमने बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा आप चाबी मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने शेबी ख़ानदान में कहा कि वो दिन बुरा होगा जब ये चाबी कुरैश के पास होगी, क्योंकि आप सब कुरैश से थे। तो आप ने फरमाया कि नहीं, वो दिन फ़तेह का होगा जब ये चाबी कुरैश के हाथ में होगी। तो कुछ दिनों बाद जब वो खान काबा फ़तेह हुआ तो उन्होंने कहा कि वो उस्मान शेबी नाम था कि उस्मान शेबी साहब को बुला लिया जाए। हज़रत वली का जो बोले गए लेने के लिए, अब वो थर्राने लगे कि मैंने तो ऐसी बात कही थी, ये तो या कलम मेरा सर कलम हो जाएगा। खैर हज़रत के साथ वो तशरीफ़ लाए करबला वजह के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है। तो आपने फरमाया नहीं नहीं, आप कुछ मत करिए, ये चाबी आज से आप ही के पास रहेगी और ता क़यामत तक ये चाबी आपके ही ख़ानदान में रहेगी। जो ये चाबी लेगा वो गाज़िब कराया जाएगा। तो आज तक कोई भी हुकूमत रही हो, चाहे तुर्की या वो किसी के पास चाबी नहीं हुई, क्योंकि उसमें एक बद्दुआ है आसलम की कि वो गाज़िब कहलाया जाएगा। तो उसकी वजह से किसी नहीं, वो ख़ानदान आज भी है और उसकी पूरी चीज़ें आपके उनके घर में है। जो खाने काबा का पहला दरवाज़ा था लकड़ी का, वो भी उनके यहाँ रखा हुआ है और जो भी खाने काबा का गिलाफ उतरता है वो भी उन्हीं के यहाँ रखा जाता है। जो पहला गिलाफ है वो उनके यहाँ महफूज है, बाकी गिलाफ को वो काट के लोगों को हदिया करते हैं। अब मुझे भी बुलाया, बहरहाल ये कि वो पल ऐसा था कुछ कहने की हद नहीं। जब हम लोग को गए तो उन्होंने एक 3 हिस्से का कार्ड था वो यहाँ लगा दिया उन्होंने। एक हिस्से से गुजरे सिक्योरिटी से, तो उन्होंने एक काट के अपने पास रख लिया। फिर दूसरे में गए तो दूसरा काट के रख लिया। अब तीसरा कार्ड जो लगा हुआ था, अब मैं उस घेरे में पहुंच गया तो वो हाई सिक्योरिटी वाला था।
क्योंकि उसमें इतने बाहर के वीआईपीज़ होते हैं कि ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी का कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम होगा। तो मुझे पेशाब लगने लगा और इतना पेशाब कि कुछ क्या नहीं आती। तो मैंने शेफ़ी साहब के जिनका मैं था, उनसे मैंने कहा, "भई मुझे पेशाब लग रहा है बहुत।" तो उन्होंने कहा, "भाई कैसे करें? आप तो बड़ी सिक्योरिटी में आ गए, अब कैसे?" मैंने कहा, "भाई कुछ नहीं कर सकते।" मैं तो गया पेशाब उनके साथ ही, वो लेके गए क्योंकि उनके अलावा से दिया जा नहीं सकता। लौट के आया, अब वज़ू करा, फिर दोबारा से फिर आके फिर पेशाब लगने लगा। अरे साहब! फिर तो मेरे आँसू निकलने लगे और मैंने वहाँ 2 रकअत नमाज़ पढ़ी कि अल्लाह ऐसी जगह आ गया है, क्या इतनी बदनसीबी है कि मैं अंदर जा भी नहीं पाऊँगा। अभी हम गए नहीं अंदर। जी। वो बुरा हाल साहब। उसके बाद जो मैं उठा तो कुछ मुझे तसल्ली सी लगी। तो वहाँ ये था कि हम अच्छा, लोगों दुआ को माँग के जब आप दुआ मैंने नफ़िल जो अदा किए अच्छा, दुआ और फिर मैं उठा तो उन्होंने कहा चलिए, चलिए, चलिए। तो वो पहले हम लोगों को खाने का संग असवद पे ले गए। बड़े आराम से हमने बोसे दिए, बहुत देर तक बोसा दिया और तो उन्होंने जो वो है आप देखिएगा उसके अंदर उन्होंने वो रोक दिया था तवाफ़ उस वक़्त। हम लोग गए उसके अंदर के फिर उसके बराबर से फिर सीढ़ी लगी हुई थी, उस सीढ़ी से हम लोग खाने काबा के अंदर गए। खैर मैं गया तो बाएँ हाथ में सबसे आखिर में ऐसा लगता था कोई जगह खाली रखी हुई है किसी ने, मैं जाके बैठ गया। अब मैंने दुआएँ माँगी और वो इतना ज़ाहिर बात है रिक्कत तारी थी कि मुझे लगा कि ये कहीं खाने काबा की उस पे ना हो, तो मैंने दामन आगे कर दिया कि जो गिरे तो मेरे दामन पे गिरे। बहरहाल जो याद थे सबकी दुआएँ माँगी। जब वो लगा पूरा हो गया तसल्ली, तो मैं उठा तो उतने में वो उनके शेफ़ी साहब के जो ख़ादिम थे मुझे अरे साहब। तो मैं बाहर आया तो एक और साहब को मिलना था। शेफ़ी साहब ने कहा नहीं, नहीं उनसे तो मिल लीजिए आप दोबारा। तो मैं दोबारा फिर खाने काबा में चला गया। फिर करीब 10 मिनट अंदर फिर खाने काबा में रहा। उसके बाद उतरते वक़्त देखा होगा आपने कि वो एक नहीं, जैसे अंदर अभी क्या-क्या है वहाँ पे? जैसे अंदर कि का वहाँ पे तो बहुत सारे मैं गया तो बाएँ हाथ को जाके बस बैठा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है। सामने मेरे जब मैं देख चुका तो एक ऐसा लगा कि कोई दीवार पे जैसे कोई एन्ग्रेव नहीं करता है, ऐसी पूरी आयत लिखी हुई थी। लेकिन वो आँखों में आँसू और वो कैफ़ियत बिल्कुल ब ऐसा लग रहा था। तो निकलते मैं जब दोबारा मैं गया हूँ, तब मैंने देखा कि वो मुझे जहाँ खड़ा किया वो एक संदूक सा था बीचों-बीच रखा हुआ। तो उसके अंदर था और ऊपर कुछ झालर से और कुछ सामान सा लटक रहा था। तो अमूमन बहुत से लोगों ने कहा था कि आप छत मत देखिएगा, तो मैंने उससे गुरेज़ कर रहा था कि छत ना देखूँ, लेकिन वो लटकते हुए दिख रहे थे। तो उसके बाद मैं लौटा हूँ तो फिर वो शेफ़ी साहब ने फ़ौरन गया तो वो उतरते वक़्त कहा पूरा खाने में काबा का है। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि भई मैं आपको वो भेज रहा हूँ। वो पहले कैसेट में था ये, उसमें वो जो वीडियो कम होता था ना इतना बड़ा। अच्छा। तो मैंने कहा वो कहाँ से फ़ोटो? बोले भाई हमने तो आपको खिंचवा दिया। खैर जब दोबारा मैं शेख साहब के हो गया तो बोले भाई ऐसा है ये मीनार के ऊपर से खिंचता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी वीआईपीज़ आते हैं खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं और सारे वीआईपीज़ होते हैं। उस वक्त भी जाने अब नाम नहीं लूँगा, इतने इतने बड़े वीआईपीज़ थे उस वक्त कि औरों को तो जाने की हिम्मत भी नहीं है। फिर वो गुस्ल के बाद जो जाते हैं वो उनके यहाँ खाने की दावत पे आते हैं। तो फिर हम लोग उनके यहाँ खाने की दावत में गए। फिर उन्होंने वो सब चीज़ें नवाज़रात दिखाए कि जो आज़म के वो कमर पट्टा था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु वो वहाँ पर एक फ्रेम में रखा हुआ है। वहाँ के जो उनके सामान थे वो रखे हुए हैं। सारे जितने लोगों को आज़म ने ख़त लिखा था, वो ख़त और मोहरे नबूवत उस पे लगी हुई, वो वहाँ पर रखी हुई है उनके पास। क्योंकि बादशाह तो कहलाए जाते हैं खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन, मतलब वो खादिम हैं। ये मुतवल्ली कहलाए जाते हैं, मुतवल्ली खाने काबा। जिनके पास चाबी रहती है। हाँ, जी। तो इन्हीं के पास जो भी सामान जात निकलता है, वो सब इन्हीं के पास आता है। उस ज़माने का सारा सामान इन्हीं के घर में रखा हुआ है। तो वो जैसे ही मुझे मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा तो खाने काबा का वो पुराना दरवाज़ा, वो और ये सब चीज़ें और जो बादशाहों को ख़त लिखे गए थे, वो ख़त पूरे वहाँ पर उनके यहाँ रखे हुए हैं, पूरे फ्रेम किए हुए। और वो अलग-सी चीज़ है, जो खाने काबा का मिज़ाब रहमत निकलती है, वो उनके यहाँ रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें अब आप मैं किसी वक़्त फ़ोटो मिलेगा, कुछ धुंधले फ़ोटो हैं, फट गए हैं, वो मैं भी देखता हूँ अगर मिल जाते हैं तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। अच्छा, तो जैसे कैफ़ियत की बात करें, आप तमाम जगह घूमे हैं, आपने खुशी के बहुत से और भी मौके मैंने देखे बताया होंगे। ना कि जिस वक़्त मैं लेकिन जब निकल के आप जब मैं अंदर निकल के आया हूँ, तो वहाँ बैठ के मैंने शुक्राने के 2 नफ़िल पढ़े हैं। मैं शायदा ये हमारी अहलिया मुस्तक़िल फ़ोन लगा रही हैं। मैंने कहा 2 मिनट मैंने हेलो कहा और मेरी हिचकी शुरू हो गई। मैं बात ही नहीं कर पाया।
अब ये और ज़्यादा परेशान कि क्या बात है, क्यों ऐसी कर रहे हैं, क्या गए हैं या जा नहीं पाए या क्या हुआ। बहरहाल मैं करते करते मेरा करीब उस कैफियत से निकलते हुए मुझे करीब 10 मिनट लगे। 10 मिनट के बाद फिर मैंने उनको, जो हमारे साथी थे, मेरे पास मोबाइल था उनका, तो मैंने उनको दे दिया था। तो उनसे लेके फिर बात की, तो वो हिचकी और बात करने के अंदर मतलब बात ही नहीं कर पा रहा था, यानी कौन सी कैफियत थी उसको बयान भी नहीं कर सकता। नहीं, एक ये है ना कि खाना काबा के लोगों को एक पहली नज़र पड़ती है तो कितनी मकबूलियत है कि दुआ कबूल होती है, और फिर तो आप उसके अंदर थे। अरे उसके अंदर तो मैंने बताया ना कैफियत कि वो बस आंसू जारी थे, और मैंने ये खाने काबा के फर्श पे ना गिरे तो मैंने कुर्ता आगे कर लिया था। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर ये लोग जिस वक्त गुस्ल देते हैं तो उसके बाद इत्र लगाते हैं सब पूरे में। दोबारा जब खाना काबा एक ही बार में खुलता है, हर वक्त नहीं खुला हाँ, रहता। एक बार। वही वक्त होता है, और उस वक्त हम लोग जब बैठे तो मेरे पूरे पैरों में, मेरे हाथों में, सब में दहने लूत की खुशबू ही खुशबू थी। और उसके बाद वो और निकला, तो अब वो उतरते ही सीढ़ियों पे से औरतों ने पकड़ना शुरू किया। वो तो उन्होंने कहा कि आप ये पत्ता निकालिए जल्दी से, जो एक लगा रह गया था वो मैंने निकाला। मैंने क्यों? बोले ये सब आपके कुर्ते फाड़ के तबर्रुक में ले जाएंगी और जो भी तबाह कर रहे। तो मैंने हटाया, मैं फ़ौरन भाग के उनके पास आ गया। तो मैंने कहा ये क्यों कर रही है? बोले वो इसलिए कर रही हैं कि आप खाने काबा से उतरे हैं, तो आपका तो कपड़ा भी तबर्रुक में इस वक्त, या आपको तो मैंने वो जो पर्चा था उससे पहचान रहे थे कि ये उतरे हैं। तो औरों को तो जो देखा था उन्होंने बस वही सीढ़ी से उतरते हुए देखा लोगों ने, बाकी तो देखा नहीं। तो आप तो सब भूल गए होंगे, बहुत आपने बाहर सब किया होगा कि ये दुआ मांगूंगा, वो दुआ नहीं नहीं मांगूंगा, सब लेकिन बिल्कुल, वहाँ लेकिन तो अंदर जाने के बाद जो जो आदमी याद था, जो जो था, मैंने हत्ता कि हर एक का, हमारे वसीम भाई याद आ गया। मैंने वसीम भाई के लिए बहुत दुआएं की। एक जावेद बेचारा हमारा दोस्त था, उसके लिए बहुत दुआएं की मैंने। हमारे मिलने वाले बहुत थे हालांकि, तो सब की मैंने अब दूर से, मतलब हमारे डॉक्टर मसूद थे बेचारे, अब उनका इंतकाल हो गया, उनके लिए, सब के लिए बहुत दुआएं की मैंने। जैसे और लोग तरसते हैं ना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत से लोग ज़ियारत की वो कोशिश करते हैं, और आप तो हर चीज़ वहाँ पे उन्हीं की सब चीज़ आप दिखाई ये थे, देंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हम तो इस काबिल है नहीं ये कह सकें कि हम कैसे पहुंच गए। यही समझ में नहीं अल्लाह को कौन सी चीज़ पसंद आ गई, वरना ऐसी जगह पे कौन पहुंच पाता है। हम तो सुनते थे कि भाई फला बादशाह जाता है, फला ये जाता है, हम जैसा आदमी भी वहाँ पहुंच गया। तो तो आप ये, भी गए होंगे तो कई मुल्कों के इस तरह के लोग अरे होंगे। सब मैंने ना का नाम नहीं ले रहा ना मैं इस वक्त, तो वो इतने वहाँ के बादशाह लोग थे सब, उसी की तो सिक्योरिटी होती है। आप उसको देखिएगा, उसके अंदर पूरी फौज के 3 वो हैं। हम जो गए थे तो एक फौज के दायरे से निकले थे, फिर दूसरे फौज के दायरे से निकले थे, तीसरे फौज के दायरे के बाद हम संज्ञा पर थ्री पहुंचे। टायर सिक्योरिटी। 3 साइड सिक्योरिटी थी, और वो पूरी चल रही है। आप देखिएगा वो उन्होंने क्या किया, जिस वक्त हम लोग पहुंचे वो सिमटते चले गए, हमें जगह दे दी। जब हम लोग पहुंच गए तो वो फैलते चले गए। तो उन्होंने खाना काबा का जो तवाफ़ कर रहे थे वो बहुत दूर से करने लगे। हाँ, क्यों, तवाफ़ तो रोक नहीं सकते, 1 मिनट को नहीं रोक सकते आप, तो वो घेरे के अच्छा, दूर घेरे करते के। थे। हम कितना लोग वक्त हो गया होगा इस वक्त? करीब मेरे ख्याल से 10 साल तो हो गएंगे इस बात को, 10-15। लेकिन हाँ। 10 साल के जो लम्हे हैं आपको अरे कल जैसे। कैसे लगते हैं, कल हाँ। कैसे लगते हैं, बिल्कुल ये कल का सा है सब। हाँ। क्या आपने हज किया है आपने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब की है। अच्छा, तो हज उम्रे से मोरे भी। में जो हज में आपको लुत्फ आया था और इसका जो लुत्फ था वो बिल्कुल अलग अरे था। ये तो इसकी हम्म, कैफियत ही अलग है, ये तो उससे आप वही ही करिए। जी। हालांकि उम्रें तो मैंने अनगिनत की है माशाल्लाह से, जी। क्योंकि शेबी साहब को ही देखने जाता था तो हर बार उसकी सादत मिलती थी कि भाई उनको गया देखने के लिए, तो उम्रा भी किया। फिर वहाँ के जो शेख और भी थे जो उनसे मुंसलिक थे, उनको बुलवाते थे। तो बहुत उम्रें तुम्हारी लाताती हैं मेरे, जी। और वो इनकी वजह से भी है कि भाई शेबी साहब को देखने जाना, उनके बेटों को देखने जाना, फिर उनके मिलने वाले हैं उनको देखने जाना। तो ये सब के वजह से उम्र, अब हमारी बेगम से ये था कि हम दुनिया में मैं कहीं जाऊं, उन्होंने कहा मुझसे कोई मतलब नहीं, अगर अगर आप वहाँ जाएंगे उस ज़मीन पे तो मेरे साथ जाएंगे आप। तो इसमें क्योंकि मैं जा नहीं पाया उन्हें, क्योंकि इसमें वीज़ा उनका मिला ही नहीं था, तो फिर उसके बाद दोबारा हज उनके साथ वो कर दिया। तो माशाल्लाह से ऐसे बेगम ने हमारी 5 हज की हैं उम्रें, हम लोगों के दोनों के लात गिनती ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कैफियत तो बयान ही नहीं की जा सकती, आप ये सोचिए। अभी आपने हकीम खुर्शीद साहब से ज़िंदगी के सबसे उनकी हसीन जो पल थे जो खाना काबा के अंदर गुजरे थे,
वो सुने हैं और वाक़ई जिस तरह से आप बयान कर रहे थे, मुझे भी ये लग रहा था कि कहीं न कहीं एक बहुत ही एक हसीन मंज़र रहा होगा, जो उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जब वहाँ से निकले तो सिसकियाँ बन गईं और 10 मिनट तक अपने आप को नॉर्मल करने में यही वो खुशी थी। और ये हर मुसलमान के लिए कहा भी गया है कि जब वो हज या उम्रा के लिए जाए तो खाना काबा पर पड़ने वाली पहली नज़र, उसमें जो भी दुआ मांगता है उस दुआ वो उसकी कबूल होती है। फिर अंदर के नज़ारे का आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं आपकी बात सुनने के बाद।